जो वीडियो हमारा है वो ओलियम पर है। ओलियम क्या होता है, उससे परसेंटेज SO3 का फ्री परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ओलियम क्या होता है। एक हमारे पास कंटेनर है ऐसे। इस कंटेनर में हमने यहाँ पे कुछ H2SO4 ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 का एक सोल्यूशन है, यहाँ H2SO4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एक्वस है। तो यहाँ पे हम SO3 यहाँ पे डिज़ोल्व करते हैं, तो ये SO3 इसके साथ डिज़ोल्व हो जाता है और इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, तो इस मिक्सचर को हम ओलियम बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन उठता है बच्चों कि आखिर ओलियम की हमें ज़रूरत क्या है, क्यों हम ओलियम प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअली देखिए सही बात क्या है कि H2SO4 का 100% सोल्यूशन आप नहीं प्रिपेयर कर सकते। आप 100% H2SO4 के एक्वस सोल्यूशन को 100% वाटर से फ्री नहीं कर सकते। तो अगर वाटर से फ्री नहीं कर सकते, कुछ भी किसी भी हालत में कुछ ना कुछ वाटर रहेगा, तो फिर 100% H2SO4 कैसे बनाएंगे। तो 100% H2SO4 बनाने के लिए फिर उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी वाटर का अमाउंट है उसमें SO3 ऐड करके उसको H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं बाय दिस इक्वेशन। जैसे SO3 है, ये अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2SO4। ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से हमारा जो भी वाटर है उसके अंदर हम उसको पूरी तरह से H2SO4 में कन्वर्ट कर देंगे, है ना बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। इसको कैसे करेंगे, ये SO3 है और ये H2SO4 है, ऐसे। अब हम एक काम करते हैं कि लेट द मास of SO3 and H2SO4 is 100 gram and mass of SO3 is x ग्राम। तो H2SO4 कितना हो गया बच्चों, मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया, ये हो गया 100 - x ग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, यू विल बी गिवन द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, है ना। लेट परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इज 109। अच्छा बच्चों, SO3 का जो परसेंटेज होगा वो सबसे ज़्यादा ही होगा, उसका भी लॉजिक मैं बताऊंगा क्यों होगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे सपोज आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ओलियम दिया हुआ है। सॉरी, थोड़ा ये गलत हो गया था इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। इसमें लेट द परसेंटेज ऑफ ओलियम इस 109, लेट सपोज दिया है ये। तो इसकी हेल्प से हम परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 जो अवेलेबल SO3 जो गैस के फॉर्म में अवेलेबल है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या होता है, जो एक्चुअली परसेंटेज होता है ओलियम का, परसेंटेज ओलियम वो कैसे डिफाइंड है। परसेंटेज ओलियम डिफाइंड है मास ऑफ H2SO4 प्लस H2SO4 coming from SO3 and water। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मास ऑफ ओलियम, मास ऑफ ओलियम, ऐसे। चलिए इसको देखते हैं।
अब देखिए सपोज करिए हमने क्या किया, SO3 को वाटर में रिएक्ट कराया तो ये बनेगा H2SO4। ठीक है बच्चों, H2SO4। अब देखिए यहाँ पे 80 ग्राम SO3 रिएक्ट करके बनाता है 98 ग्राम H2SO4। तो 1 ग्राम SO3 कितना बनाएगा, 98/80 ग्राम। और X ग्राम SO3 will produce 98x/80 ग्राम H2SO4 ये बनाएगा। ठीक है बच्चों, ये बनाएगा। तो ये आ गया मास ऑफ H2SO4 जो हमारा SO3 से मिलेगा जब ये SO3 जाएगा और वाटर से कंबाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें 109% इक्वल्स टू, तो क्या है मास ऑफ H2SO4, तो मास ऑफ H2SO4 कितना था, इट वॉज 100 माइनस एक्स, इट वॉज 100 माइनस एक्स। एंड मास ऑफ H2SO4 कमिंग फ्रॉम SO3 कितना है, यह है 98x/80। और मास ऑफ वॉल्यूम कितना है, वो 100 है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x क्या है, इट्स अ परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 है, फ्री SO3 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्या किया, वॉल्यूम जो हमको दिया हुआ है उसका परसेंटेज हमने निकाला, उसमें जो फ्री SO3 है उसका कितना परसेंटेज है निकाला। और ये बच्चों जो है क्वेश्चन काफ़ी आता है जेईई में, इसका काफ़ी है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। जैसे क्या होगा कि हमको एक कंटेनर दिया रहेगा, उस कंटेनर में कुछ H2SO4 होगा, जो H2SO4 होगा उस H2SO4 में कुछ ना कुछ वाटर जरूर होगा। इट में बी 0.1%, 1%, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, उसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर अगर हम किसी को 100% H2SO4 देना है तो हम क्या करेंगे, फिर उसमें जो भी वाटर है बेटर है कि उसको हम H2SO4 में कन्वर्ट कर दें। इसको कैसे किया जा सकता है, इसमें हम क्या है कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ SO3 उसमें ऐड करेंगे जो H2O से रिएक्शन करके उसको H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। तो यही हमने किया है, देखो SO3 H2O से रिएक्शन कर रहा है ऊपर और H2SO4 में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें हमने क्या किया, लेट द मास ऑफ वॉल्यूम इज़ 100 ग्राम, इसमें मास ऑफ SO3 हमने लिया हुआ x ग्राम, इसमें मास ऑफ H2SO4 वो 100 माइनस एक्स है। अच्छा, अब अगर सपोज करो द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम जो है 109 है, 100 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि जो न्यूमरेटर है उसमें H2SO4 का मास है प्लस वो भी H2SO4 है जो SO3 वाटर से रिएक्ट करके बनाता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ओनली H2SO4 और SO3 है। ठीक है, इसलिए ये परसेंटेज 100 से हमेशा ज़्यादा आएगा। अब आप देखिए अगर हमारे पास SO3 x ग्राम है तो उससे कितना H2SO4 बनेगा, देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है, SO3 + H2O गिव्स H2SO4, फिर 80 ग्राम SO3 प्रोड्यूस करता है 98 ग्राम H2SO4। 1 ग्राम कितना देगा, x ग्राम कितना देगा, 98x/80। तो परसेंटेज जो होता है दैट इज 109 इक्वल्स टू मास ऑफ H2SO4, आई मीन 100 + 100 माइनस एक्स प्लस H2SO4 कमिंग फ्रॉम SO3 दैट इज 98x/80 एंड द होल डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज 100 इज द मास ऑफ वॉल्यूम। ठीक, अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x ही क्या है, x जो है वो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 है वॉल्यूम में। ठीक है, जो एक्चुअली हमें निकालना था। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू x। ठीक है, तो ये बच्चों आई होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप रखिए करके। ठीक है,
और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब आज का लेक्चर यही है बच्चों, बस ठीक है, ओके।